हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे जंग सेलर का रिमेनिंग पार्ट 2 एक तरह से कह सकते हो। तो अभी तक अगर वीडियो 1 नहीं देखे हो तो चैनल पे जाकर अभी देख लो आप वीडियो 1, उसके बाद आप पार्ट 2 भी देख लेना। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों गेन और लॉस। तो गेन और लॉस क्या है बच्चों, सबसे पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं इस चीज़ को। पहले वर्कबुक जो कंप्लीट नहीं किए हैं वो कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। आप बताओ, कोई भी चीज़ आप क्या करते हो, खरीदते हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सीपी से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं बच्चों कॉस्ट प्राइस। दिख रहा होगा आपको। और जब भी हम लोग किसी चीज़ को बेचते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। उसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों एसपी से, सेलिंग प्राइस। आप नोट करते जाना बच्चों। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो गेन के लिए कैसे हम लोग देखेंगे, तो कभी भी हम लोग को अगर गेन होगा बच्चों, जिसको हम लोग प्रॉफिट भी कहते हैं, तो जब भी हम लोग को गेन होगा तो क्या करेंगे हम लोग एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस में से। तो जितना में हम लोग मतलब कोई आर्टिकल्स को बेच रहे हैं उसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस को, जितना में हम लोग खरीद रहे थे। तो यहाँ पे हमेशा इस केस में बच्चों क्या होगा, गेन होगा। और एक चीज़ और बता रहे हैं बच्चों, नीचे लिख रहे हैं, आप फार्मूला लिख लीजिएगा। और कभी भी आपको अगर लॉस होगा तो इसमें क्या होगा बच्चों कि सेलिंग प्राइस में से, जिसको सीपी से डिनोट करते हैं, एसपी को हम लोग माइनस करेंगे। यानी अब आपको क्लियर होगा कि आपको लॉस कब होगा, जब आप कोई भी आर्टिकल्स ज़्यादा दाम पर खरीद के कम दाम पर बेच दोगे तो आपको लॉस होने वाला है, आपको हानि होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए एक पेन को, एक एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखिएगा एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए एक पेन है, एक पेन को आप 10 रुपये में खरीद रहे हो और किसी को आप 5 रुपये में बेच रहे हो, तो क्या हुआ बच्चों, आपको लॉस हो रहा है ना। कितना का लॉस हो रहा है, 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। कैसे पता किए बच्चों, इसमें से ये माइनस किए, मतलब कि हमेशा 10 माइनस आप 5 किए होंगे तो कितना आया, 5 रुपीज़। ये आपको माइनस हुआ, मतलब कि कभी भी आपका लॉस होगा तो आपको सीपी में से माइनस करना है बच्चों, और कभी भी आपको प्रॉफिट होगा तो आप ऊपर में देख रहे होंगे, आपको एसपी में से माइनस करना है। क्लियर है बच्चों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अभी इरेज करते हैं, आप नोट कर लिए होंगे अपने नोटबुक पे। तो बच्चों इरेज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, एक एग्जांपल आपके लिए किया गया है बच्चों। बाउट का मतलब होता है, आपको यहाँ पे लिख दे रहे, बाउट मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी ही होता है। बाउट मतलब सीपी, खरीदने वाला मूल्य। और सोल्ड मतलब बच्चों एसपी, यानी जिस पे हम लोग बेचते हैं उसको हम लोग एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस या सोल्ड और सीपी, यानी बाउट के लिए होता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। पहला एग्जाम्पल तो आपको दिख रहा होगा कि कोई भी चीज़ 32 रुपये में, 1 केजी एप्पल 32 रुपये में वो खरीदा और कितना में बेच दिया बच्चों, सेलिंग प्राइस क्या दिया है, 40 रुपीज़। देन गेन कितना हुआ बच्चों, 8 रुपये का यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ गेन हुआ है। कैसे पता चला बच्चों, क्या किया गया होगा, 40 माइनस 32 किया गया होगा। क्लियर है, ये आ गया होगा आपका 8 रुपीज़। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2 केजी पीस है बच्चों। तो अब देखो 2 केजी का दाम कितना दिया हुआ है, कितना में खरीद रहे हैं, कितना में बाउट कर रहे हैं, 30 में, और कितना में सेल कर रहे हैं बच्चों, सोल्ड कितना में हो रहा है, 35 में। क्या हो रहा है, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये बताओ आप। तो बच्चों गेन हो रहा है, कितना का, 5 रुपीज़ का। तो आपको कैसे पता चला होगा, आप माइनस किए होंगे, ये 35 में से 30 को आप माइनस किए होंगे। देन आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ आपको लिखना है गेन और यहाँ लिखना है रुपीज़, ऐसे 5। क्लियर है बच्चों। सेकंड देखिएगा, 100 पेंसिल 200 रुपीज़ में बाउट किया गया है और सोल्ड किया गया 190 में। बच्चों यहाँ पे 10 रुपीज़ का आपको लॉस हो गया, क्योंकि 200 में खरीद के 190 में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लॉस हो गया कितना रुपीज़ का बच्चों, 10 रुपीज़ का। फोर्थ में क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, 30 नोटबुक्स 300 में वो बाउट कर रहा है, 320 में बेच रहा है। देन बच्चों यहाँ पे गेन हो रहा है, और गेन कितना का हो रहा है, 20 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ गेन हो रहा है। 1 रेडियो 400 में बाउट हो रहा है और सेल कितना में हो रहा है बच्चों, सोल्ड कर रहा है उसको 360 में। तो आप देख रहे हो कि 400 में खरीद के
360 में बेच रहा है तो बच्चों उसको तो लॉस हो रहा है ना। तो कितना का हो रहा है? अगर आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे माइनस कर लो 360 और आप माइनस कर लो। तो बच्चों यहाँ से आएगा 40 रुपीज़। देन आपको यहाँ रखना है रुपीज़ में 40 और क्या हो रहा है तो आपको लॉस हो रहा है तो लॉस लिख दो। लास्ट वन क्वेश्चन है बच्चों, ये ए है इस फिल इन द ब्लैंक्स का। 10,000 में देखिए बच्चों वो क्या कर रहा है, अबाउट कर रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है 10,000 और यहाँ पे कितना 11,800 में वो उसको बेच रहा है, सोल्ड कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। कितना का गेन हो रहा है, माइनस कर लो, जल्दी से माइनस कर लो। 1800 का बच्चों गेन हो रहा है, 1800 का। क्लियर है बच्चों? जल्दी से नोट कर लीजिए नोट वर्कबुक पे आपका, फिर आगे बढ़ेंगे। इरेज कर देते हैं, ठीक है बच्चों, इरेज करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, प्रॉब्लम सम ऑन मनी। तो बच्चों अब थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम आ गया। आपको यहाँ पे देखना है कि कोई सामान खरीद रहा है तो कितना उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस दे रहा है। तो आरती बाउट ए टॉप, देखिए बच्चों कितना में लिख रहा है, यहाँ पे पेंसिल सेट कर ले पहले। आरती बाउट ए टॉप 67.50 एंड ए स्कर्ट फॉर 125.00। तो बच्चों हाउ मच डिड सी पे, तो कितना वो दुकानदार को पैसा पे कर रही है। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है कि जो टॉप का है उसके लिए लिख लीजिएगा 67.50। आपका वर्कबुक में वहाँ स्पेस दिया हो गया होगा। और स्कर्ट के लिए यहाँ पे लिख लीजिएगा 125। आपको डेसिमल वाला जो एडिशन बताया गया था उसमें बताया गया था बच्चों कि डेसिमल का जो प्लेस होता है वो बराबर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 50 और यहाँ हो जाएगा 7 और 5 को ऐड कीजिएगा तो 12 का 2 1 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 9 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे डेसिमल देंगे हम लोग। दिख रहा होगा सभी को बच्चों, ये 5 है, 19250। क्लियर है सभी को? तो सेकंड बी देखते हैं बच्चों। 6 बस टिकट्स कॉस्ट 300, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टिकट्स। तो बच्चों 6 बस टिकट का दाम 300 लग रहा है, आप समझ रहे हो, 300 पे करना पड़ रहा है 6 टिकट के लिए। तो अब बताओ कि पर टिकट कितना होगा, एक टिकट के लिए कितना देना होगा। तो जी ये बच्चों डिवाइड करना होगा आपको, क्योंकि कभी भी आपको देखिए 6 बस टिकट का दिया है, इसका दिया गया है बच्चों 300। देन 1 बस टिकट निकालना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 बस टिकट कॉस्ट लिख देना बच्चों। यहाँ पे कॉस्ट छूट गया है तो कॉस्ट यहाँ पे डाल देना, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 300 डिवाइडेड बाई 6। तो बच्चों आपको डिवाइड करने आता है, आप डिवाइड कर लेना। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, 300 का डिवाइड 6 है, ऐसे आप सीखे हो तो। और डायरेक्ट अभी हम काट देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, 50 रुपीज़ पर टिकट, ठीक है। एक टिकट का दाम बच्चों 50 रुपये पड़ रहा है। जल्दी से कर लीजिए, इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सी और उसके बाद डी भी है, तो चलिए पहले हम लोग सी को देखते हैं। बच्चों 1 kg of sweets cost 85.50। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 kg। अब बच्चों एक बात यहाँ पे जान लो आप लोग कि कभी भी डेसिमल जो होता है, डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लिखे हैं 3.5 और कोई अगर लिख रहा है 3.50, बच्चों दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों क्या है, बराबर हैं। मतलब कि कोई गलत नहीं है, दोनों बातें सही है, ये भी और ये भी, दोनों का वैल्यू सेम ही होगा। तो आप क्या कर सकते हो कि डेसिमल के बाद आप कितना भी जीरो जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये इसलिए बताएं क्योंकि यहाँ का एक जीरो को हम लोग रिमूव करने वाले हैं, इसलिए आपको बताएं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में आपको सुविधा होगा। तो इरेज करते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पे करना है कि 1 kg स्वीट्स का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, कॉस्ट दिया हुआ है 1 kg स्वीट्स कॉस्ट दिया हुआ है। आप ऐसे लिख सकते हो 1 kg ऑफ कितना दिया है बच्चों, 85.5। आप ऐसा कर दो,
देन 3 kg का क्या होगा, तो बच्चों 3 kg का देन आप निकाल लो 3 kg, ठीक है। तो 3 kg के लिए आप क्या करोगे बच्चों, इस 3 kg से 3 से इंटू करना है 85.5 और इंटू आपको ये 3 करना है। किनको किनको मल्टीप्लाई आता है, जिनको आता है वो जल्दी से करें और जिनको नहीं आता है वो देखें। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, 5 × 3 कीजिएगा तो यहाँ पे कैरी 1 रह जाएगा बच्चों, 1 कर दिए। किए होंगे बच्चों, और डेसिमल जो है एक प्लेस पे है इसलिए आप एक प्लेस पे दे दीजिएगा। क्लियर है बच्चों? तो जल्दी से नोट कीजिएगा। बहुत बच्चों को अभी फ्रैक्शन एडिशन में प्रॉब्लम हो रहा है, जो क्लास में अभी ले रहे थे, तो उसको अभी कल सुबह का मॉर्निंग के क्लास में क्लियर करेंगे बच्चों। चलिए सेकेंड डी वाला देखते हैं। डी में क्या है आपका कि रीता स्पेंड्स 222.5, शिल्पा स्पेंड्स 130 मोर, हाउ मच डज शिल्पा स्पेंड। तो बच्चों शिल्पा कितना स्पेंड कर रही है, कितना पैसा खर्च कर रही है ये बताना है। तो देखिए रीता कितना स्पेंड कर रही है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ऐसे, रीता का एक्सपेंडिचर कितना दिया है 222.50, लेकिन शिल्पा स्पेंड्स 130 मोर, मतलब बच्चों जितना भी रीता कर रही है उससे 130 रुपये वो ज़्यादा कर रही है। देन प्लस कीजिएगा 130, किसके लिए 130, और यहाँ पे 0 दे सकते हैं। ये जो निकलेगा बच्चों ये किसका निकलेगा, ये निकलेगा आपका शिल्पा का, शिल्पा का ये निकल जाएगा बच्चों। तो कितना निकलेगा आप ऐड कर लो, 0.5 डेसिमल देंगे 253। आगे बच्चों शिल्पा स्पेंड दिस मच कॉस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। किरण हैज़ 95.50, 95.5 भी बोल सकते हो बच्चों। रीता हैज़ 15.5 लेस देन किरण, हाउ मच मनी डज रीता हैव। तो रीता के पास कितना पैसा है आपको निकालना है। अभी तक आप नोट नहीं किए होंगे तो जल्दी से नोट कीजिएगा, जल्दी से करेंगे बच्चों, उसको इरेज करते हैं हम। ओके तो देखते हैं। तो बच्चों किरण के पास कितना है 95.5, रीता हैज़ इतना लेस देन किरण। तो किरण से रीता के पास 15.5 कम है, तो लेस देन है, तो यहाँ पे करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप माइनस कीजिएगा कितना 95.50, उसमें आपको माइनस करना है बच्चों 15.50। तो आप जानते हो कि यहाँ पे ये 0 हो जाएगा बच्चों, और ये दशमलव को देंगे ही देंगे, डेसिमल जिसको कहते हैं। यहाँ भी आ गया आपका 0, और 9 में से 1 माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 8। देन रीता हैव 80 रुपीज़, आप इसको 80 रुपीज़ भी कह सकते हो, 80 रुपीज़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द प्राइस ऑफ पेन इज़ 5 रुपीज़, हाउ मैनी पेन्स कैन यू बाई विथ 50 रुपीज़ नोट। तो बच्चों 50 रुपये में आप कितना पेन ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। द प्राइस ऑफ ए पेन इज़ 5 रुपीज़। तो एक पेन का दाम, जैसे कि बच्चों यहाँ पे एक पेन, सिंगल पेन का जो दाम है वो है 5 रुपीज़ है। तो आप 50 रुपये में कितना पेन ला सकते हो। तो बच्चों मान लो कि आपको पेन खरीदना है, आपके मम्मी पापा या 50 रुपये आपको दिए हैं, और आप दुकान जा रहे हो और एक पेन का दाम 5 रुपये है, तो देन आप कितना पेन लाओगे घर। तो बच्चों जितना भी आपके पास मनी मिला है ना, उसमें जो भी पेन का एक कॉस्ट है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करते हैं, देन ये आइटम निकल जाता है, मतलब कि आर्टिकल्स निकल जाता है। 10 पेन हम लोग बाई कर सकते हैं। ओके बच्चों, क्लियर है? तो जल्दी से नोट करेंगे। इरेज करते हैं बच्चों। F तक हो गया था। F के बाद हम लोग देखते हैं शॉपिंग मेकिंग ए बिल। तो बच्चों चलिए थोड़ा सा, आप लोग मॉल जाते होंगे ना, तो मॉल में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कोई खरीद रहा है। विनीता बॉट शुगर फॉर 22.5, राइस फॉर 40 रुपीज़ एंड साल्ट फॉर 7.5। प्रिपेयर ए बिल फॉर इट, हाउ मच मनी विल विनीता गेट बैक इफ सी गिव ए शॉपकीपर 100। तो देखो बच्चों क्या हो रहा है कि ये तो सामान खरीद रही है विनीता, और कितना ले रही है। तो सबके लिए आप पहले लिस्ट बना लो
जैसे कि घर में आप लिस्ट बनाते हो सामान के लिए, तो यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं बच्चों। शुगर के लिए कितना है बच्चों? शुगर के लिए है आपका, सभी को दिख रहा होगा, राइस के लिए आपका है 40 एंड सॉल्ट के लिए दिया गया है 7.50। तो बच्चों इसको पहले तो हम लोग ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा? टोटल बिल हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका टोटल बिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा ये आपका, आपको ऐड करने आता है, 0 का 0 हो गया, यहाँ से देखिए 5 और 5 को ऐड कीजिएगा तो 10 होगा, 10 के लिए 0 रखेंगे और एक रहेगा कैरी यहाँ पे, और यहाँ के बाद से जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चों 7 और 2 9 और 1 10, फिर रह गया एक कैरी, और हम लोग फिर से करेंगे 4 2 6 और 1 7, और यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे। तो बच्चों 70 रुपीज़ हो गया। कितना वो पे कर रही थी आप यहाँ पे देखो, वो 100 रुपीज़ पे कर रही है, लेकिन बिल कितना का हुआ बच्चों? 70 रुपीज़ का हुआ। देन उसको कितना बैक पैसा मिलेगा, रिटर्न बैक कितना उसका होगा? तो देखिए बच्चों 100 में से वो 70 रुपीज़ माइनस करेंगे और आएगा ये बच्चों 30 रुपीज़। देन 30 रुपीज़ गेट बैक, तो विनीता गेट बैक 30 रुपीज़। ओके बच्चों, आप यहाँ पे लिख सकते हो, लिख लेना बच्चों, विनीता गेट बैक 30 रुपीज़। क्लियर है? जल्दी से नोट कीजिएगा, पॉज करके भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बी। क्वेश्चन बी में क्या है बच्चों, आप पढ़ लीजिए पहले। रीड द प्राइस लिस्ट गिवन बिलो। पेंसिल के लिए 5 रुपये दाम है बच्चों, पेन 15 रुपीज़, नोटबुक 12.5, इरेजर 0.75। नाउ प्रिपेयर अ बिल फॉर द वेरियस आइटम। मृणाल कोई लड़की है बच्चों, अबाउट 2 पेंसिल। तो देखिए बच्चों सबसे पहले वो क्या खरीद रही है, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा इसलिए थोड़ा सा और नीचे कर लेते बच्चों, दाम भी देखना जरूरी है। चलिए बच्चों, तो मृणाल जो है वो क्या खरीद रही है? 2 पेंसिल। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 पेंसिल। तो 2 पेंसिल्स खरीद रही है बच्चों। तो अब बताइए, एक पेंसिल का आपको कॉस्ट दिख रहा है 5 रुपीज़, तो 2 का कितना होगा? 2 × 5 कर देंगे एंड यू गेट 10 रुपीज़। देन 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन देन 15 रुपीज़। देन 1 × 15 करेंगे बच्चों, क्योंकि 1 ही पेन है, यू गेट 15 रुपीज़। सारा रुपीज़ में है बच्चों, ये सिंबल जो है सारा रुपीज़ में है, आप ऐसा लिख सकते हो। 2 नोटबुक देन 1 नोटबुक प्राइस 12.5, तो 2 × 12.50। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, रफ में आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि आपको 12.5 × आपको करना है 2 से, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों यू गेट 25.0। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 25 रुपीज़। और भी है बच्चों 3 इरेजर, 3 इरेजर्स का कॉस्ट हो जाएगा 3 × 0.75, यू गेट। तो बच्चों इसको भी आपको कर लेना है रफ में 0.75, और किससे करना है बच्चों? 3 से करना है, इंटू आपको 3 से करना है। तो आप 3 से इंटू करोगे बच्चों, तो आपको कर लेना है 5 × 3 कीजिएगा 15 1 और 2 कितना आया बच्चों? आप देख रहे हो 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे 2 डिजिट पे लगा देंगे 2.25। आपको ये रफ में कर लेना बच्चों। अब आपको सबको क्या करना है? ऐड करना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि एक कॉलम अच्छा से नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पे हम सबके लिए लिख रहे हैं फिर से। क्या था? 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, 25 एंड 2.25। तो बच्चों किसी में डेसिमल नहीं है तो डेसिमल आप दे दीजिए, आप डेसिमल दे सकते हो, डेसिमल दे के 0 आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐड करो बच्चों 5 2 एंड 5 5 10 एंड 2 12
2 कैरी 1, देन 1 2 3 up to 5, देन 52.25। क्लियर होगा बच्चों? ओके, तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इरेज करेंगे, लिख लिए होंगे बच्चों, अभी तक लिख लिए होंगे तो इरेज करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अब बच्चों आ रहा है, कैन मृणाल परचेज ऑल द आइटम्स बाय गिविंग द शॉपकीपर्स 50। नहीं बच्चों, कितना आया था अभी आप देखे थे ना, कॉस्ट कितना आ गया था? कॉस्ट अभी आपका आया था 52.25, और ये जो है 50 रुपीज़ से क्या है, ग्रेटर है ना, 50 रुपीज़ से ये ज़्यादा है। तो अगर वो 50 रुपीज़ दे के पूरा सामान लेना चाहोगी तो दुकानदार तो देगा नहीं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे नो। क्लियर है? नेक्स्ट एक सी आ रहा है क्वेश्चन, इरेज करते हैं। चलिए सी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टोटल अमाउंट ड्यू इन द बिल एंड द चेंज गॉट बैक। और उसको देखिए बच्चों, सेम क्वेश्चन है, अभी आपको देखा थे ना कि 100 वो पे की थी, यहाँ पे वो कितना पेड कर रही है, 500 वो दे रही है, लेकिन वो परचेज कर रही है सिर्फ इतना आइटम्स। तो यहाँ पे बिल बना हुआ है बच्चों, यहाँ बिल बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने तो आपको आता है, आप ऐड कर लो बच्चों बहुत। तो जल्दी से ऐड करते हैं बच्चों, 0 0 0 और यहाँ से है 5, तो यहाँ पे 5 जल्दी आपको ऐड करना है बच्चों। जिनको ऐड नहीं आता है प्रैक्टिस करें ऐड का। 7 और 5 को ऐड कीजिएगा बच्चों, तो 12 आएगा, 12 का ये रह जाएगा 1 कैरी। अब यहाँ से फिर से ऐड करेंगे, तो 2 और 1 3 और बच्चों ये इसी में ऐड होगा क्योंकि सिंगल डिजिट है। तो 3 और 8 11, 11 और 4 15, 15 का आप 5 लिखोगे और फिर से कैरी 1 आ जाएगा बच्चों। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, और यहाँ पे हम लोग डेसिमल लगा देंगे क्योंकि बच्चों 2 डिजिट के बाद देख रहे हैं डेसिमल का है। तो ये तो हम लोग का कितना बिल बना बच्चों, 65.25, और वो कितना पेड कर रही है, 500। देन आपको माइनस करना होगा कितना, 65 को माइनस करना है 25 के साथ ही। तो बच्चों माइनस करने के लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं कि यहाँ पे छोटा डिजिट है, तो यहाँ से ये कैरी लेगा, तो कैरी लेगा तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 100, यानी ये 75 आया। आप कर लोगे बच्चों। अब यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, 9, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, ये भी हो गया है 9, 9 में से 6 जाएगा बच्चों 3, और ये कितना हो गया है 4, तो 434.75 मनी या गॉट बैक, यहाँ पे आप लिख देंगे 434.75 रुपीज़। क्लियर है? जल्दी से नोट कीजिएगा। इरेज करते हैं। कल मॉर्निंग तक सारा वर्कबुक कंप्लीट कर लीजिएगा, ये जो भी ये यूनिट है बच्चों, और ये यूनिट आपका समाप्त हो गया। तो बच्चों वीडियो देखिएगा और सभी बच्चों को शेयर भी कर दीजिएगा, जो भी आपके फ्रेंड लोग होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक। ठीक है, बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल मॉर्निंग में क्लास भी है।